वर्ष 2026 मिथुन राशि वालों के लिए क्या नया लेके आ रहा है? क्या अपनी पुरानी चीज़ों को और नया कर सकते हैं? किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और किस तरह का स्ट्रगल भी झेलना पड़ सकता है? अलग अलग विषयों में जीवन के अलग अलग तथ्यों पर बात करेंगे दर्शकों। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही अन्य राशियों की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल पर वर्षफल 2026 की अन्य राशियों से संबंधित जानकारी एक प्लेलिस्ट में मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है मिथुन। इसका मतलब यह वर्ष आपकी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे तरह से अपने मान सम्मान में वृद्धि को लेकर आ रहा है। आपको इस वर्ष बहुत अच्छे तरह से सामाजिक और कार्य के क्षेत्र में अपने मान सम्मान में ग्रोथ होती दिखेगी। इसे ऐसे समझिए कि कई बार कुछ अपॉर्चुनिटीज़ व्यक्ति से दूर भाग जाती हैं, लेकिन इस वर्ष कोई मौका दूर नहीं भागेगा, लेकिन सभी मौके पास आ जाएंगे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह वर्ष 2026 मिथुन राशि वालों को अपनी पूरी वैल्यू दिखाने का मौका देगा। यानी आपको कितनी नॉलेज है, किस तरह से आपका एक्सपीरियंस है, कितनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, यह बात अपने साथ काम करने वालों को और उन लोगों को आप दिखा पाएंगे जिन्हें सही मायने में आप दिखाना चाहते हैं। यानी मिथुन राशि वालों, यह वर्ष आपको एक तरीके से फुल कॉन्फिडेंस होकर आगे लाइफ में बढ़ने का है। बहुत से काम ऐसे हो सकते हैं जो पेंडिंग चल रहे हों। हो सकता है आपको अपने करीबी जन के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी हो सकता है आपको फाइनेंशियल बहुत बड़ा प्लानिंग करना हो, किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाना हो। इस वर्ष के मध्य तक आपको बहुत सारी बातों को लेके स्पष्ट रूप से चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी और मिथुन राशि वाले उसके बाद बिल्कुल डिसाइड कर पाएंगे कि कर्म को क्या दिशा देनी है। अब यहाँ पर कर्म की दिशा का मतलब मैं आपके सिर्फ करियर की बातें नहीं कर रहा। मैंने कहा ना, मान लीजिए कि आप अपनी संतान के विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे। आपकी है मिथुन राशि। इस वर्ष के मध्य के पश्चात आप अपनी संतान के विवाह के विषय में बहुत अच्छा निर्णय ले पाएंगे, लेकिन वर्ष की शुरुआती 5-6 महीने बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। जिन बातों को आप सरलता से सोच रहे थे कि ये तो हो ही जाएगा, उन्हें होने में थोड़ी तकलीफ आएगी, पर यह तकलीफ अंततः आपको बेनिफिट देगी या आपके परिवार के सदस्यों को बेनिफिट देगी। इसे मैं दूसरे अंदाज से भी बताता हूँ। मिथुन राशि वाले एक बार में एक से कई अधिक कार्य कर सकते हैं, तो जो लोग डबल सोर्स ऑफ इनकम कर रहे हैं उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। उनके पास उन डबल सोर्स ऑफ इनकम के अंदर से कोई एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा ग्रो करेगा और जो खास तौर पर सिर्फ आपका होगा। यानी ऐसा हो सकता है कहीं पर तो आप किसी के साथ मिलकर कर रहे हों या जॉब कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो समझ लीजिए मिथुन राशि वालों, इस वर्ष आपके स्वयं के मान सम्मान में वृद्धि होनी है ना, तो इसलिए आपके काम में बढ़ोतरी होगी, आपको सही दिशा नजर आएगी, आप अपनी नॉलेज के साथ उतने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। जो नॉलेज इस समय आपको मिल रही है ये बहुत ज़्यादा व्यवहारिक तौर पर भी आपके काम आएगी, क्योंकि कमी तो हर व्यक्ति में होती है, लेकिन मिथुन राशि वालों को इस वर्ष अपनी बहुत सी कमियां सुधारने का मौका मिलेगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हो जाता है और आपको पता होता है कि उसके साथ वह अन्याय आपकी आंखों के सामने हुआ है। पहले तो आप बोल नहीं पाए, कह नहीं पाए, लेकिन इस वर्ष मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का, कहने का और उस सिचुएशन को समझ लीजिए तो वापस पलटने का। मानता हूँ जिंदगी बहुत विशाल है, बहुत सभी लोगों के साथ अन्य अन्य तरह के अनुभव हैं, लेकिन आपको जनरलाइज वे में इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरह का भी मौका अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मिले तो इस वर्ष पीछे मत हटना। अच्छा, मिथुन राशि वालों को इस वर्ष एक बात याद आई, धन संपत्ति से संबंधित बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला है।
ये बहुत ज़बरदस्त का मतलब ये नहीं है कि ज़मीन फाड़ के पैसा निकल आएगा। इसका मतलब ये है जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके फाइनेंसिस को लेके, एसेट्स को लेके, वह सब इस वर्ष के अंत तक बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे। यानी मिथुन राशि वालों, संयम के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। इस वर्ष आपको वो मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, इसलिए चिंतित मत होइए। लेकिन एक कमी भी है, उसके लिए थोड़ा चेतावनी दूंगा आपको कि इस वर्ष आपको पैसे को दांत से पकड़कर खर्च करना है। यह वर्ष ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि चलो थोड़ा सा पैसे को एक्स्ट्रा खर्च कर लें। सुनने में अजीब लगेगा कि नहीं आचार्य जी, एक्स्ट्रा क्यों खर्च करेंगे। दर्शकों, सब ग्रहों का खेल है। कहते हैं ना कि गलत दिशा में जाने के लिए भी ग्रह ही हमें प्रेरित करते हैं। तो समझ लीजिए कुछ योग इस वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए ऐसे बनेंगे कि आप कुछ खर्चे ऐसे कर बैठेंगे जो गलत होंगे। इसीलिए किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स को, अपनी एसेट्स में इन्वेस्ट करने को, या किसी भी तरह के अपनी प्रॉपर्टी के अंदर रिपेयर या कंस्ट्रक्शन कराने के लिए भी बार बार सोच लेना, क्योंकि हो सकता है आपको काम धंधे से फुर्सत ही ना मिले, आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों से फुर्सत ही ना मिले। तो इसका मतलब जिधर पैसा लगाने जा रहे थे उधर देख रेख कर नहीं पाओगे और फाइनली आपके पैसे का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बोला कि खर्चा करना है तो दांत से पकड़कर करना है। इस वर्ष ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। अब आगे बढ़ने से पहले कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, आपको सभी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी जो आप अपनी कुंडली पर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे उन प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। चलिए एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष वैवाहिक जीवन के लिए किस तरह का रहेगा। इस वर्ष आप लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में एक खास बात ध्यान देनी है और वह है किसी भी तरह से बातों को ट्रैक से उतरने मत देना। इस वर्ष कई लोग आपके वैवाहिक जीवन में, सही कहूँ तो, आग लगाने की कोशिश करेंगे। इस समय किसी की मत सुनिए, किसी की मत देखिए, सिर्फ अपने दिमाग से चलिए और अपने जीवन साथी को पूरी तरह से बैठाकर बात कीजिए। आप जो सारी दुनिया के साथ एक तरह का अच्छा रिलेशन बना लेते हैं, इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के मन में अगर किसी तरह की कोई दुविधाएं आ रही हैं तो समझ लीजिए आपकी जिम्मेदारी है उन डाउट्स को क्लियर करने की। अगर आपने सोचा कि ये डाउट्स तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर समझ लीजिए वो जो नेगेटिव योग इस वर्ष मिथुन राशि वालों के वैवाहिक जीवन में किसी व्यक्ति के द्वारा दिक्कत पैदा करना चाहते हैं, वह दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप बैठ के बात ही कर लो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन साथी को किसी तरह की कोई स्वयं की दिक्कतें आ रही हों, वह बैठकर सुननी पड़ेंगी। अक्सर मिथुन राशि वाले सबकी सुन लेते हैं, थोड़ा अपनों की कम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो दुनिया के लिए समय निकालना होता है। बड़े समाज सेवी होते हैं आप लोग। मुझे पता है ये बात सुन के कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख देना। लेकिन यह वर्ष समाज से उठकर सिर्फ अपने परिवार के लिए है। अगर आप इस वर्ष अपने परिवार को सबसे अधिक समय देते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में सबसे आनंद का समय बिताने वाले हो। लेकिन अगर इस वर्ष आपने अपने परिवार को इग्नोर किया तो आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे। इसलिए इस बात को बहुत अधिक सावधानी से अपने मन में बैठा लीजिए कि यह वर्ष तो पूरी तरह से प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है, लेकिन क्या देना पड़ेगा? समय। तो इस वर्ष समय निकालिए ज़रूर। 2026 आपकी मैरिड लाइफ को बहुत बेहतर करना चाहता है, चाहे नया शादी हुआ हो या कई वर्ष बीत चुके हों वैवाहिक जीवन में। जो मिथुन राशि वाले इस वर्ष संतान को लेके कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, वह बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, सही तरह से अपनी संतान का मार्गदर्शन कर पाएंगे। या इसे ऐसे भी समझ लीजिए, जो मिथुन राशि वाले संतान के लिए प्लान करना चाहते हैं, यह वर्ष अच्छा है। आपकी स्वयं की सेहत की भी सुरक्षा होगी और संतान की सेहत की भी सुरक्षा रहेगी। यानी 2026 इन मामलों में आपके लिए बहुत अच्छा है। अब अंततः बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, करियर की।
उस मामले में इस वर्ष बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? काम बहुत आएगा ना, इसके कारणवश। यानी आपको लगा आचार्य जी कहेंगे स्ट्रगल होगा, नहीं, काम बहुत ज़्यादा आएगा। हो सकता है आपको ट्रैवलिंग के लिए भी ऑफ़र किया जाए, हो सकता है नए प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में दिया जाए। तो समझ लीजिए आप एक हैं, काम करने आपको अनेक हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो धन तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, मान सम्मान भी बहुत अधिक मिलेगा। यानी यह वर्ष सही बताऊं तो आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। मतलब ये रहा कि यह वर्ष अब आपकी मेहनत पर टिका हुआ है मिथुन राशि वालों। भाग्य के ग्रहों के योग इस तरह से परिस्थितियां बदल रहे हैं जो आपके लिए नई नई परिस्थितियां लेकर आएंगे। बस वर्ष के आखिरी महीने में एक बात का ध्यान रखना, आपको कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी संस्था या कोई भी ऐसा सिचुएशन मिल सकती है जो आपको अपनी सेविंग्स को लेके इन्वेस्ट करने को बोले। वैसे तो मैं बीच में बता चुका हूं कि आपको पैसे को दांत से पकड़कर खर्च करना है, लेकिन समझ लो दिसंबर 2026 के अंदर तो आपको कुछ इन्वेस्ट करना ही नहीं है। सुनने में कितने अजीब लगे पर ये बात सच है। अगर कोई बहुत अर्जेंसी में भी कह रहा है तो भी ये कहो कि 1 महीने के लिए हमने हर चीज़ एक तरीके से टाल रखी है। कहने का मतलब ये रहा, दिसंबर 2026 में इन्वेस्टमेंट मत करना, आपकी तिजोरी में छेद हो सकता है और फिर वह तिजोरी का छेद भर नहीं पाओगे और बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो मिल रहा है उसे लेकर इकट्ठा करके कुछ समय रख तो लो, उसको भोग तो लो, उससे संबंधित खुशी तो महसूस कर लो। आप क्या करेंगे? ऐसा हो सकता है जो मिल रहा है उसे और बढ़ाने के चक्कर में शायद किसी की बातों में आ जाओ या फिर खुद ही उसके अंदर कुछ अपग्रेड करने के चक्कर में और फर्दर पैसे लगा दो। इसलिए बोल रहा हूँ उसके प्रति बहुत अधिक सावधान रहना। अच्छा, कर्म के क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मिथुन राशि में एक ही सोर्स ऑफ इनकम कर रहे हैं, जबकि आपकी क्वालिटी क्या है? मल्टीटास्क परफॉर्म करने की। तो इस वर्ष मिथुन राशि वालों को पब्लिक से जुड़कर अगर उनका कोई शौक है, कोई हॉबी है, किसी तरह की उनके अंदर कोई क्वालिटी है जो वो करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे थे, तो इस वर्ष वह उसकी शुरुआत कर दो शुरू में ही। यानी पूरे वर्ष बैठ के इंतज़ार मत करना और ये भी मत सोचना कि पहले परफेक्ट हो जाएं फिर शुरू करेंगे। करते करते अनुभव आ जाएगा, तो इसीलिए करने से ही हो पाएगा। आपको शुरुआत करना चाहिए उस हॉबी को थोड़ा सा अपना साइड प्रोफेशनल अर्निंग के लिए। 2026 में एक पूरे वर्ष के अंदर आपको उसी काम से संबंधित इतना अनुभव मिल जाएगा कि आप उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो डबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने की जो सिचुएशन बन रही है ना, उसे अपने हाथ से खो देंगे। अब अंततः एक बात कहूँगा, फिर वाणी को विराम दूंगा। दर्शकों, मिथुन राशि वालों को इस वर्ष अपने साथ काम करने वालों को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से साथ देना पड़ेगा। यानी जो आपके साथ सहयोग कर रहे हैं, आपको उनको पलट के बहुत सहयोग देना होगा। मुझे खैर कोई शंका तो नहीं है इस विषय में, क्योंकि ये तो आपके व्यक्तित्व में शामिल है। आप तो जिसे ना करना चाहिए उसको भी ना नहीं करते, तो क्यों नहीं साथ दोगे। लेकिन बताने के पीछे ये मोटिव था कि साथ देते देते इतना भी साथ मत दे देना कि खुद को साथ की ज़रूरत पड़ जाए। यानी थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल कर लेना मिथुन राशि वालों। आप लोग इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, इसलिए बड़े ही कटु शब्दों में कह रहा हूँ, हेल्प करते करते कहीं खुद हेल्प हेल्प ना चिल्लाना पड़ जाए। तो यह वर्ष बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग के साथ, प्रैक्टिकल सिचुएशंस के साथ और थोड़े से इमोशंस के साथ आगे बढ़ने का है। डेफिनेटली तरक्की मिलेगी। जैसे जैसे अनुभव करें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा। अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।